नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं कि कक्षा शिक्षण कैसी होनी चाहिए। किस प्रकार कक्षा में हमारा कार्य होना चाहिए कि बच्चे आसानी से सीख सकें, हमारी कक्षा रोचक हो, हमारी कक्षा में बच्चे सीखने में आनंद महसूस करें। जी आइए हम लोग देखते हैं। जी, यह भाषा की कक्षा है कि शिक्षक बच्चों को पठित सामग्री पाठ से संपर्क कराने से पहले उसका संदर्भ रचते हैं। संकेतों के सहारे पहले स्वयं से उसे भेदने के मौके देते हैं। अब इसमें जो हमारी कक्षा है A, B, C, D ग्रेड की है, यानी 4 ग्रेड की कक्षाएं हैं। इसमें हम कहाँ हैं, जरा इसको देखते हैं। डी ग्रेड की कक्षा है कि शिक्षक सीधे पाठ्य सामग्री को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। सी ग्रेड की कक्षा है कि पाठ्य सामग्री पढ़ाने के पहले उसका परिचय देते हैं, यानी शिक्षक पाठ्य सामग्री पढ़ाने के पहले उस पाठ का परिचय देते हैं। और बी ग्रेड की कक्षा है कि पाठ्य सामग्री पढ़ाने के पहले उसका संदर्भ रचते हैं और सुरागों के सहारे पहले स्वयं से उसे भेदने के मौके देते हैं, उसके बाद ही पढ़ाते हैं। जी, और ए ग्रेड की कक्षा है कि वे पाठ्य पुस्तक को पढ़ाने के पहले बच्चों को खुद ही उस सामग्री के बारे में अपने अनुमान व प्रश्न बनाने का मौका देते हैं, उन पर चर्चा करते हैं, जरूरत पड़ने पर अन्य सुराग देते हैं, फिर उसे पढ़ाना शुरू करते हैं। तो आप देखिए कि इन चारों ग्रेड में हमारी कक्षा कहाँ है। आइए आगे हम लोग चलते हैं। जी, यह पुस्तकालय से जुड़ी हुई हमारी एक्टिविटी है। इस पर देखिए कि हम कहाँ हैं। जी, बच्चों को पुस्तकालय से पुस्तकें एक्शन सहित पढ़कर सुनाते हैं, चर्चा करते हैं, फिर स्वयं पढ़ने का मौका देते हैं। ऐसा है तो इसमें हम कहाँ हैं वो देखिए कि ये डी ग्रेड की स्थिति है कि पुस्तकालय का उपयोग नहीं करते हैं। सी ग्रेड की स्थिति है कि बच्चों को पुस्तकालय की पुस्तकों को लेकर देखने, पलटने और पढ़ने के नियमित अवसर देते हैं। और बी ग्रेड की है स्थिति कि पुस्तकालय से अलग अलग पुस्तकों को चुनकर सप्ताह में 3 या अधिक बार एक्शन सहित पढ़कर सुनाते हैं, चर्चा करते हैं, फिर स्वयं पढ़ने का मौका देते हैं। और ए ग्रेड की स्थिति यह है कि पुस्तकालय को रोज कम से कम एक गतिविधि में जरूर शामिल करते हैं। तो आप देखिए कि हम यहाँ पर कहाँ हैं। अगला है लैंग्वेज पर ही है, भाषा पर है कि बच्चों को चित्र संकेत बनाकर या लिखकर अपनी बात व्यक्त करने के मौके देते हैं। इसमें हम कहाँ हैं। डी ग्रेड है कि लेखन के नाम पर अधिकतर नकल उतारने का काम होता है। सी ग्रेड है कि लेखन का काम पाठों में दिए गए अभ्यासों तक सीमित है। बी ग्रेड है कि बच्चों को स्वतंत्र चित्र व लेखन पूर्व अभ्यास करने के मौके मिलते हैं। चित्रों, संकेतों, अक्षरों या शब्दों को लिखकर अपनी बात व्यक्त करने के मौके देते हैं। ए ग्रेड की स्थिति है कि बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वे सोचकर चित्रों और शब्दों या वाक्यों में लिखित अभिव्यक्ति करें। इसके लिए शिक्षक मौके पैदा करते हैं, बच्चों को सहयोग देते हैं और उनकी रचनाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो आप देखिए कि हम इसमें कहाँ हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं।
जी, आप देख रहे हैं कक्षा में बच्चों की रुचि। आइए, अब गणित की कक्षा है कि स्थानीय पर्यावरण में ठोस वस्तुओं का उपयोग गणित की विभिन्न धारणाओं को सीखने सिखाने के लिए किया जाता है। तो इसमें कक्षा में जो वर्गीकरण है कि डी ग्रेड की कक्षा है कि केवल पाठ्य पुस्तकों से पढ़ाया जाता है। सी ग्रेड की कक्षा है कि शिक्षक वस्तुओं और टीएलएम का प्रदर्शन करके समझते हैं। बी ग्रेड की कक्षा है कि शिक्षक बच्चों को ठोस सामग्री वस्तुओं के साथ विभिन्न क्रियाएं और गतिविधियां कराते हैं। ए ग्रेड की कक्षा है कि शिक्षक ELPS क्रम का उपयुक्त उपयोग कर अवधारणाओं की समझ विकसित करते हैं। यानी गणित सीखने की ये प्रक्रिया है, चरण है ELPS, और इसका उपयोग होता है ए ग्रेड की कक्षा में। देखिए, तो आप सोच सकते हैं कि हमारी कक्षा कैसी होनी चाहिए। जी, आइए हम लोग देखते हैं आगे। जी, मैथमेटिक्स में ही है कि सीखी गई गणित अवधारणाओं और कौशलों का शिक्षक द्वारा बच्चे के वास्तविक जीवन की परिचित अवधारणाओं से संबंध जोड़ना। सीखी गई गणितीय अवधारणाओं और कौशलों का शिक्षक द्वारा बच्चे के वास्तविक जीवन की परिचित अवधारणाओं से संबंध जोड़ना। इसमें हम कहाँ हैं? डी ग्रेड की कक्षा है, केवल पाठ्य पुस्तकों में दिए गए उदाहरणों से काम लिया जाता है। सी ग्रेड की कक्षा है कि कभी कभार शिक्षक स्थानीय उदाहरण भी अपनी ओर से दे देते हैं। बी ग्रेड की कक्षा है कि बच्चों को मौका दिया जाता है कि वे अपने जीवन से उदाहरण और अनुभव साझा करें। और ए ग्रेड की कक्षा है कि सीखी गई अवधारणाओं को दैनिक जीवन में उपयोग के लिए शिक्षक विशेष कार्य, गतिविधियां व प्रोजेक्ट देते हैं। यह ए ग्रेड की कक्षा है। जी, आइए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, बच्चों के चेहरों पर मुस्कान जिसकी अपेक्षा हमसे की जाती है। आइए देखिए, पर्यावरण यानी परिवेशीय अध्ययन से जुड़ा है यह, कि अपने इलाके में परिवेश के विभिन्न घटकों, पहलुओं, जीव जंतु, पेड़ पौधों, नदी तालाब, लोग याद में आपसी संबंधों को समझना। इसमें ए ग्रेड की कक्षा, बी ग्रेड की कक्षा, सी ग्रेड की कक्षा और डी ग्रेड की कक्षा है कि केवल पाठ्य पुस्तक के पाठों में दिए गए तथ्यों और जानकारी पर जोर है, उसमें दी गई गतिविधियां नहीं कराई जाती हैं। देखिए, सी ग्रेड की कक्षा है कि परिवेशीय जानकारी को शामिल किया जा रहा है, लेकिन उन तथ्यों के बीच में संबंधों पर जोर नहीं है। और बी ग्रेड की कक्षा है कि शिक्षक परिवेश के विभिन्न घटकों, पहलुओं के बारे में खोजबीन करने और उनके आपसी संबंधों को समझने के मौके देते हैं। और ए ग्रेड की कक्षा है कि बच्चे अपने परिवेश के बारे में जानकारी और समझ विभिन्न रूपों में दर्ज करते हैं। लेखन, चित्र, नक्शे, ग्राफ आदि के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और परिवेशीय पहलुओं में आपसी संबंधों पर बातचीत करने के मौके पाते हैं। आप देखिए, इन सब के द्वारा कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी कक्षा कैसी है। आइए अगला देखते हैं कि कक्षा में बच्चों को अवलोकन के पर्याप्त मौके और वे अवलोकनों का विश्लेषण करते हुए नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। कक्षा में बच्चों को अवलोकन के पर्याप्त मौके हैं और वे अवलोकनों का विश्लेषण करते हुए नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं।
यानी अवलोकन और नतीजों का अवलोकनों का विश्लेषण और विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकालना क्या आपकी कक्षा में हो रहा है, ज़रा देख लीजिए। आप आइए देखते हैं। ये डी ग्रेड की कक्षा है कि कक्षा, स्कूल, घर में स्वयं अवलोकन करने के सुझाव और मौके नहीं दिए जाते। सी ग्रेड है कि पढ़ाने के दौरान कभी कभी शिक्षक कुछ अवलोकन करने के लिए कहते हैं। बी ग्रेड है कि शिक्षक सुनियोजित तरह से बच्चों को तरह तरह के अवलोकन करने और उन्हें दर्ज करने के मौके देते हैं। और ए ग्रेड की कक्षा है कि बच्चों को अवलोकन के आधार पर अपने द्वारा दर्ज की गई जानकारी का विश्लेषण करने के लिए मौके देते हैं। इन इंडिकेटर्स के माध्यम से हम लोगों ने यह जानने की कोशिश की है कि हमारी कक्षा कैसी होनी चाहिए। बेहतर से बेहतर कक्षा शिक्षण, रोचक तरीके से बच्चों को पढ़ाना और बच्चों को सीखने और उनमें रुचि पैदा करने के लिए कार्य करना, यह हमारा लक्ष्य है। यह हमारी सोच होनी चाहिए कि हमारी कक्षा निपुण भारत के मंशा के अनुरूप है कि नहीं है। इसके अनुसार हमको सोचकर कार्य करने की ज़रूरत है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।